So it's a very emotional moment for me today as I step away from this uniform after almost 5 decades, because I started my schooling also from a Sainik school, which also has a uniform, and then continued to NDA and is 40 years in Air Force. It's also a proud moment for me, having been part of this great family of armed forces. Because this armed forces, as you all are aware, haven't ever lost a war, be it from the First World War, Second World War, 47, 62, to some extent, yes, it was a stalemate or we did suffer some casualties, but 65, 71, Kargil, and now Op Sindhu. So I leave this uniform with a great sense of satisfaction and with the firm belief that Indian Armed Forces is on the right track. Having been in command of Andaman Nicobar for last 2 years has been an extremely enriching experience for me. This, you all are aware, is the only joint forces command in India which has an operational task of a large area in this AOR. And we have try to live up to the security challenges which have been posed for us. But what has given me immense satisfaction is not just this particular aspect of security, but more importantly, the role that we have played in nation building in the islands. We have tried our best to provide succor to the islanders, been a part of every Government of India initiative, been part of many welfare initiatives, medical care and other assistance that we could provide to the islanders. And it's my firm belief that the ANC would continue to do so, working alongside Andaman Nicobar administration and the police out here. We are indebted to all the cooperation that has been extended to us from the administration and from the islanders. जय हिंद। फ़र्क ये कि यहाँ का जो चैलेंजेस है वो काफ़ी अलग था। अभी तक मैं जहाँ भी रहा वहाँ पे या ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट था वेस्टर्न बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे, या स्टाफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जो आइलैंड का जो मुश्किलें हैं वो जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। रिमोटनेस है यहाँ पे, जो रिसोर्सेस हमारे पास है वो कम है, और कनेक्टिविटी का इशू है। अगर हमको कोई भी एक छोटा सा स्पेयर भी चाहिए उसके लिए हमको मेन लैंड पे डिपेंड करना पड़ता है। तो हमने काफ़ी कदम उठाया इस पे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हमने जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे को कोई भी आइटम चाहिए हम यहाँ पे डिलीवरी मांगते थे, तो जो कंपनीज़ है या जो भी वेंडर है वो ज़्यादा नहीं था। बट जैसे ही हमने चेंज किया इसको चेन्नई, तो हमारे पास जो वेंडर बेस है वो चेंज हुआ। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस है। यहाँ के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट्स क्या रहा आपके? मेरे ख्याल से यहाँ से सबसे अच्छा मोमेंट तो एक तो जब हम लोग ड्रग कैप्चर, जो आप लोगों को पता होगा इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रग होल्ड, वो एक स्पेशल मोमेंट रहा। वैसे देखो तो काफ़ी मोमेंट्स था, बट आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? संदेश ये है कि देखो देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से आइलैंड में जितने स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके काफ़ी जिम्मेदारी है। कभी डेवलपमेंट के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, स्पेशली टुवर्ड्स लैंड। मोर ऑफन आई हैव सीन कि ये लोग उनके अंदर एक डर है कि बाहर से लोग आएंगे, ज़मीन की छीन लेंगे। उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ एरियाज़ को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए डेवलपमेंट का है और ये मेरा ट्रेडिशनल हैबिटेट है, उसको रिटेन करना है। तो ये क्लियर डिवीजन होना चाहिए इस पर, उसके बिना डेवलपमेंट नहीं आएगा। और एनवायरनमेंट कंसिडरेशंस एंड डेवलपमेंट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। तो जनरल राणा जो है एक इन्फेंट्री के ऑफिसर है, अभी गढ़वाल राइफल्स के हैं, बहुत ही कैपेबल ऑफिसर है। और वो DGDA ये था अभी पिछले 2 साल से, मतलब जो आर्म फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस है वो हैंडल करता था। उनको सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो है उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस है। और मैं एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ, वो जो उनके साथ जो काफ़ी इंटरेक्शन कर चुका हूँ मैं, और यहाँ का जो चैलेंजेस है उसके बारे में बता चुका हूँ। बट वो मेरे से कैपेबल है, तो ही विल डू, आई एम श्योर, मच बेटर देन व्हाट आई हैव डन। नो, आई विल नॉट लाइक टू गेट इनटू अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और दिस. I am sure that whatever actions that we are taking, the government is supposed to take, they are taking. Thank you, Mr. Biswas, for all the appreciation that you've done as far as armed forces is concerned. In all the press conferences, आपने देखा होगा टारगेट्स दिया है, वो हम टारगेट करेंगे, उसको जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। इस बार तो हम पूरी तरह से कामयाब था, आगे भी करेंगे। तो हमने 2 मैसेज है मेरे यूथ के लिए। एक तो इस डेवलपमेंट, इस ग्रोथ, विकसित भारत की तरफ है, उसमें आप ज़रूर हिस्सा लीजिए। हमारी तरफ से एक छोटा सा कोशिश था कि एक अप्रेंटिस स्कूल हमने स्टार्ट किया, जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो, उनके लिए आगे जाकर हमारी शिपयार्ड्स या मेनलैंड के शिपयार्ड्स उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक एफर्ट था कि उनको कैसे फ़ौज में भर्ती करना है। जो हमारे जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं और स्टाफ, वो काफ़ी आइलैंड्स पे गया, उनको मोटिवेट किया, उनको मदद किया कि कैसे एप्लीकेशन भरना है, और हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अगर कोई भी जो नौजवान है जिनको कोई जानकारी की रिक्वायरमेंट है या कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास आइए, हम जो कर सकते हैं हम कर लेंगे ज़रूर। सो लोवेस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, चीफ सेक्रेटरी, DGP, सबको, क्योंकि कॉपरेशन सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं हो सकता है, कॉपरेशन सबसे लोएस्ट लेवल से हो। इस कॉपरेशन का एक हमारी तरफ से एक थोड़ा थैंक यू था। ये जो आप लोगों ने देखा होगा 5 IRBN स्टाफ इंक्लूडिंग निहारिका, उनको जो कमेंडेशन मैंने दिया, ये एक हमारा रिकग्निशन है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। जो ओपन स्विमिंग के बारे में आपने बोला था, फिर हमने 21 आइलैंड्स में स्विम किया था, उसके बाद हमने कार्निक में अराउंड निकोबार कार्निक आइलैंड एक स्विमिंग किया था। ये दोनों हमारे लिए एक श्रद्धांजलि था, एक परमवीर चक्र बॉडीज़ के लिए और दूसरा जो सुनामी में शहीद हुए उनके लिए। और सूर्य किरण का डिस्प्ले एक इंडियन एयरफोर्स का आउटरीच प्रोग्राम है ये। तो 22 में आपको याद होगा, 22 जनवरी में हमने किया था एक। फिर मेरे को पता चला कि ये लोग एक डिस्प्ले थाईलैंड में प्लान था, तो मैंने चीफ से बात किया था, रिटर्न करते वक्त हमारे पास कुछ टाइम है, तो यहाँ पे एक डिस्प्ले होना चाहिए। 2 साल हो गया था, तो इसलिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया, और आगे भी ये डिस्प्ले जारी रहेगा। पुरस्कार नहीं, मेरे लिए तो ये लोगों की जो प्यार और इज़्ज़त वही काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। पुरस्कार तो आता रहता है कभी ना कभी, उससे ज़्यादा यही है। पुरस्कार कभी कभी आपकी जो पोजीशन है या पोस्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड हो जाता है।